अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 9 में हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यील्ड। यील्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है पैदावार, आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये दरअसल उस रिएक्शन की पैदावार होती है, उस रिएक्शन की यील्ड होती है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है हमारे पास एक्चुअल यील्ड और सेकेंड है हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड दरअसल आपके पास असल यील्ड है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनती है, और थियोरेटिकल यील्ड जो है ये वो यील्ड होती है जो कि आप खुद से सपोज कर रहे होते हो कि आपने फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आपने एक रिएक्टेंट लिया, उसको दूसरा जो है 10 ग्राम रिएक्टेंट उसके साथ मिक्सअप कर लिया, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से अब जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो 20 ग्राम है, लेकिन रियलिटी में 20 ग्राम नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा। तो जो रियलिटी में बनेगा प्रोडक्ट वो दरअसल एक्चुअल यील्ड होती है, और जो आप खुद से सपोज कर रहे हो, खुद से कैलकुलेट कर रहे होते हो रिएक्टेंट्स को देख के, वो आपके पास जो यील्ड आती है वो होती है थियोरेटिकल यील्ड। तो हम इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें आप। एक्चुअल यील्ड किसको बोलते हैं? द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उस वक्त जितना भी प्रोडक्ट बनता है, जितनी भी प्रोडक्ट की अमाउंट क्वांटिटी बनेगी, हम उसको एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो एक्चुअल यील्ड होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके आपको रीज़न भी पता होनी चाहिए कि एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है और थियोरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा क्यों होती है। इसी क्वेश्चन का आंसर हम इसमें अभी डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। So theoretical yield क्या है dear student? It is the amount of product which we calculate assuming that all the reactants react according to the balanced chemical equation. So dear student, हमारे पास एक chemical equation है जो कि बैलेंस फॉर्म में है। अब उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने जितने भी रिएक्टेंट्स लिए थे, हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि वो तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम जो खुद से एज्यूम कर रहे होते हैं कि दो रिएक्टेंट, एक 10 ग्राम दूसरा भी 10 ग्राम, तो 20 ग्राम बनना चाहिए प्रोडक्ट, तो ये हमारी अपनी एजम्पशन होती है, हमारे अपने मफरूज़े होते हैं, हमारी अपनी सोच होती है। तो इस तरह से जो हम खुद से एज्यूम कर रहे होते हैं उस यील्ड को क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल यील्ड बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट हमेशा जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है वो है रिएक्शन की एफिशिएंसी, कि कोई भी रिएक्शन जो परफॉर्म वो करवा रहा है वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, वो कितना अच्छा रिएक्शन है, उससे कितना प्रोडक्ट बन सकता है, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है? तो इसको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज यील्ड की फॉर्म में। अब परसेंटेज यील्ड को किस तरह से निकाला जाता है? तो इसके लिए आपने ये फार्मूला याद करना है, एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यील्ड की हम परसेंटेज को फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए। सो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फार्मूला की बेस पर ही आपको आगे जो 2 से 3 एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, और इसी से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी हैं। सो एग्जांपल समझते हैं। 15.17 अ केमिस्ट reacts 50 gram of zinc with excess of nitric acid। Dear student, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड के साथ हम जिंक का रिएक्शन करवाएंगे, तो हम एक इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास जिंक है, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। तो हमारे पास जो जिंक की क्वांटिटी दी गई है वो है 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू मैस ऑफ जिंक ओवर मोलर मैस। तो डियर स्टूडेंट, मैस कितना हमें दिया गया जिंक का? 50 ग्राम। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जिंक का जो एटॉमिक मैस है वो है 65.37। तो मैस ओवर मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का मैं दोबारा आपको फार्मूला बता देता हूँ। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं मैं उसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैस ओवर मोलर मैस, या फिर अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मैस को हम डिवाइड करेंगे। ओके,
तो 50 मास गिवन है और पीरियोडिक टेबल से हमने देखा, आपने ये याद रखना है। ये हो सकता है आपको नहीं दिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि जिंक का एटॉमिक मास 65.37 है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जिंक के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.76। इसी तरह से हमें इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। जैसा कि आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हो, ये जिंक नाइट्रेट हमारे पास बना है प्रोडक्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जिंक नाइट्रेट कितना बना है वो भी हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, 80.2 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिखोगे अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट इज इक्वल टू 80.2 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट, हमने किस चीज़ को कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल यील्ड को और परसेंटेज यील्ड को। परसेंटेज यील्ड का तो फार्मूला आपको पता है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें एक्चुअल यील्ड दे दी है। वो क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट बन रहा है वो कितना बनेगा, 80.2। तो ये जो 80.2 ग्राम है ये दरअसल हमारे पास एक्चुअल यील्ड है जो बननी चाहिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है वो हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड जब आ जाएगी हमारे पास तो उसको हमने एक्चुअल यील्ड पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। सो आइए समझते हैं थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जिंक है ये 1 मोल है। 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट। अब 1 मोल ऑफ जिंक से जो हमारे पास जिंक नाइट्रेट बना है प्रोडक्ट में वो कितने मोल है, 1 मोल। तो इसका मतलब है इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास जिंक के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो कितने हैं, 0.76 मोल। अगर 1 मोल ऑफ जिंक से 1 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट बनेगा तो अगर हमारे पास जिंक के 0.76 मोल्स होंगे तो फिर जिंक नाइट्रेट के भी कितने मोल्स होंगे, 0.76 मोल। ऑल राइट, ओके। तो हमने अब क्या करना है, हमने जिंक नाइट्रेट की अमाउंट को फाइंड करना है कि दरअसल ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है जिंक नाइट्रेट जो बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन जो हमें दी गई है कि 50 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा एक्सेस नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उससे जिंक नाइट्रेट कितना बनना चाहिए ये हमारा थ्योरेटिकल है जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैस ओवर मोलर मैस। अब हम अगर मैस को फाइंड करना चाहते हैं तो ये एटॉमिक मैस या मोलर मैस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम जिंक नाइट्रेट की अमाउंट को मतलब मैस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जिंक नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.76, वो आप लिखोगे एन की जगह पे, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कितना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जिंक नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या है जिंक नाइट्रेट का, NO3 आपने ब्रैकेट में रखना है ट्वाइस। तो डियर स्टूडेंट, जिंक का आपने एटॉमिक मास याद किया हुआ है, यहाँ पे था 65.37, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे 65.37 प्लस एक नाइट्रोजन का मास अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का मास होता है डियर स्टूडेंट 14। अब 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे ट्वाइस है, तो इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन का मास 28 होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर एक ऑक्सीजन का मास 16 है तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो आएगा यहाँ पे 48। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम O3 को देखें तो यहाँ पे ट्वाइस भी है, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 96। तो यहाँ पे 96 को आप प्लस कर दो। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन सब को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 189.37 या फिर 38 आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास जिंक नाइट्रेट का जो मोलर मास है वो आ जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 143.92 ग्राम। ये है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम परसेंटेज यील्ड को जब फाइंड करते हैं तो एक्चुअल यील्ड पर थ्योरेटिकल यील्ड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आई है 143.92 और एक्चुअल यील्ड हमें यहाँ पे दी गई थी, कितनी है डियर स्टूडेंट, 80.2। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दरअसल परसेंटेज यील्ड है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यील्ड की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आ सकता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक और है, परसेंटेज प्योरिटी। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज प्योरिटी का क्या मतलब है, लफ्ज़ से ही जाहिर है। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है कि हमारे पास एक सैंपल है, उसके अंदर प्योर जो सब्सटेंस है वो कितने परसेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सैंपल है 100 ग्राम, तो ये कितना प्योर है, इसमें प्योरिटी कितनी है, 90 ग्राम है, 95 ग्राम है या 80 ग्राम है, कितनी है, तो वही इसकी परसेंटेज होगी। सपोज करो, मान लो कि हमारे पास 100% का मतलब है 100 ग्राम कोई भी सैंपल है, तो उसमें अगर 90 ग्राम प्योरिटी है तो इसका मतलब है प्योरिटी कितने परसेंट होगी, 90%, एंड वाइस वर्सा। सो डियर स्टूडेंट, प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। सो केमिस्ट्री में प्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी हद, एक ऐसी डिग्री जिसमें एक सब्सटेंस इम्प्योरिटी से फ्री होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है 90% प्योर है, तो इसका मतलब है कितनी इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, 10% नहीं है। तो कोई भी सब्सटेंस जब नकारा चीज़ों से आज़ाद होता है, वेस्ट मटेरियल से आज़ाद होता है, उसके अंदर जब इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब है वो उस नकारा चीज़ से, वो उस वेस्ट मटेरियल से पाक होता है, फ्री होता है, तो वही उसकी प्योरिटी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड की जो परसेंटेज प्योरिटी है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन द इम्प्योर सैंपल। हमारे पास एक सैंपल है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, ऑब्वियसली इसलिए तो उसको सैंपल बोला। अब उस सैंपल में जो हमारे पास प्योर कंपाउंड है उसकी मिकदार कितनी है, ये हमें बताती है परसेंटेज प्योरिटी। तो डियर स्टूडेंट, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, mass of the sample over total mass of the impure sample और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। 15.18 12 ग्राम सैंपल। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें किसका मैथ दिया गया है, 12 ग्राम इम्प्योर सैंपल का मैथ दिया गया है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 12, और It was found to contain 11.57 ग्राम ऑफ द एक्टिव ड्रग। अब ये जो हमारे पास 11.57 ग्राम है, ये दरअसल एक्टिव ड्रग का मैस है, मतलब प्योर ड्रग का मैस है। तो जो हमारे पास प्योर सैंपल का मैस है, इसको हम ऊपर लिखेंगे 11.57 और डिवाइड करेंगे इम्प्योर सैंपल के मैस को, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 के साथ। ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, मिस्टेक है, तो आपने अपनी बुक पे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास आंसर क्या आएगा, 96.4%। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको परसेंटेज प्योरिटी की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें।